Hi student, today I am discussing about the class 6 subject science chapter first food. Where does it come from? जो food है वो कहाँ से आता है? तो definition क्या है food की? Some things that people or animal eat is called food. Some things that people or animal eat is called food. ऐसी चीज जिसको हम और एनिमल्स खाते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? फूड बोलेंगे. Where does it come from? ये फूड जो है वो कहाँ से आता है, इसके सोर्सेस क्या हैं, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे. फूड जो है वो तो या तो उसके सोर्स एनिमल्स होंगे या तो प्लांट्स होंगे. क्लियर. अब हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स की. तो इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब है? द थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम्स, ऐसी चीज जिसकी जरूरत है किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड द ingredients. The things needed to be prepare any food item are called ingredients. ऐसी चीज जिसकी जरूरत हो किसी फूड को बनाने के लिए उसको आप क्या बोलेंगे? ingredients. एग्जांपल से देखते हैं ingredients क्या होगा. टू कुक और प्रिपेयर राइस, हमें राइस बनाना है या राइस को पकाना है. टू कुक और प्रिपेयर राइस वी नीड रा राइस एंड वाटर. तो हमें किसकी जरूरत होगी? रा राइस एंड वाटर. रा राइस एंड वाटर. तो रा राइस एंड वाटर क्या हुआ? इंग्रेडिएंट्स. क्लियर. फिर से देख लो. टू कुक और प्रिपेयर राइस, हमें राइस बनाना है तो उसके लिए किसकी जरूरत होगी? रा राइस एंड वाटर की. तो रा राइस एंड वाटर क्या है? इंग्रेडिएंट्स. क्लियर. नेक्स्ट. Food ingredients and their sources. Food ingredients and उनके source. So here is written food ingredients and sources. अब हम देखते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस. तो फूड में हम एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिविटी फर्स्ट से. इडली. हमें इडली बनाना है तो इडली बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होगी? फर्स्ट थिंग राइस, सेकंड उड़द दाल, स्पाइसेस, वाटर. हम एग्जांपल क्या ले लिए? इडली हमें बनाना है तो इंग्रेडिएंट्स का क्या मतलब हुआ? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है द थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड्स आइटम आर कॉल्ड इज इंग्रेडिएंट. तो राइस है, इडली बनाने में क्या क्या चाहिए? राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए एंड वाटर चाहिए. अब इसके सोर्स देखते हैं क्या है. राइस हमें किससे मिलता है? प्लांट से, पैडी से मिलता है. तो सोर्सेस इसके क्या हुए? प्लांट. उड़द दाल के सोर्स क्या हुए? ये भी प्लांट से मिलता है. स्पाइसेस भी हमें प्लांट से मिलते हैं. वाटर जो हमें कहां से मिलता है? या तो हमें पंप से मिलता है, मतलब ट्यूबवेल एंड रिवर एंड वेल etc. क्लियर. तो फिर से देखते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस. तो फूड में हमने इडली लिया. इडली बनाने के लिए हमको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए? तो राइस है, उड़द दाल है, स्पाइसेस एंड वाटर्स है. तो राइस हमें कहाँ से मिलेगा? प्लांट से. उड़द दाल भी प्लांट से मिलती है और स्पाइसेस भी प्लांट से है. जो वाटर है वो कहाँ से मिलेगा? या तो ट्यूबवेल होगा हमारे पास, यहाँ बोर्ड्स होंगे, या तो रिवर होगा, या तो वेल से मिलेगा. क्लियर. अब हम नेक्स्ट इसी में एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हमको खीर बनाना है. खीर बनाना है तो खीर कहाँ से मिले? खीर के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है? राइस है, ठीक है, शुगर है,
राइस है, शुगर है, मिल्क्स है, राइस है, शुगर है, मिल्क है। तो राइस का सोर्स क्या होगा? राइस किससे मिलेगा? प्लांट से। शुगर किससे मिलेगा? शुगर केन से, ये भी प्लांट से। एंड मिल्क किससे मिलते हैं? मिल्क या तो काउ से मिलेगा या तो वो फैलो से मिलेगा, तो एनिमल से। तो इससे ये क्लियर होता है कि जैसे यहाँ पे वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो फूड है वो कहाँ से होते हैं, तो उसके सोर्सेस कहाँ से हैं? या तो प्लांट होगा या तो एनिमल्स होगा। क्लियर? नेक्स्ट, food ingredients obtained from plant। फूड इंग्रेडिएंट जो है वो ऑब्टेंड किससे, हम इस बार बात करेंगे प्लांट से। फूड इंग्रेडिएंट जो है वो किससे ऑब्टेंड हो रहे हैं? प्लांट से। क्लियर? तो अब एग्जांपल हम ले देते हैं। फर्स्ट रूट, सेकंड स्टेम, थर्ड फ्रूट, फोर्थ फ्लावर, root, stem, fruit, flowers and leaves। Clear? It is a क्या? Part of plants। तो हम यहाँ पे प्लांट का डायग्राम बना रहे हैं। It is a root, it is a leaf, it is a fruit, flower and it is a stem। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं? फूड आइटम्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट। जो फूड आइटम्स हैं वो प्लांट से किस किस पार्ट से ऑब्टेंड होते हैं। क्लियर? तो हम इसमें शो कर दिए हैं डायग्राम प्लांट्स का, पार्ट ऑफ प्लांट। तो इसमें क्या है? रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट्स है एंड फ्लावर है। तो हम एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट रूट्स का। तो हम लोग क्या खाते हैं? कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, रेडिश, कैरेट, ये सब क्या है? रूट्स ऑफ प्लांट है। स्टेम में हम लोग पोटैटो खाते हैं, पोटैटो क्या हुआ? स्टेम्स। फ्रूट्स में हम लोग मैंगो खाते हैं, मैंगो। क्लियर? ये क्या है? फ्रूट्स है। ब्रिंजल है, ये भी फ्रूट्स है। फ्लावर में हम लोग क्या खाते हैं? फ्लावर, कैलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। क्लियर? लीव्स में हम क्या खाते हैं? कैबेज। क्लियर? तो फूड इंग्रेडिएंट ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट, फूड इंग्रेडिएंट जो हमें प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं
तो प्लांट्स के हम प्लांट्स जानते हैं, रूट है, स्टेम्स है, लीव्स है, फ्रूट है एंड फ्लावर है। तो हम एग्जांपल से देखते हैं। रूट में क्या है, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। स्टेम में क्या हो गया, पोटैटो हो गया। फ्रूट्स में क्या हो गया, मैंगो एंड ब्रिंजल हो गए, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। फ्लावर में हम लोग क्या करते हैं, कलीफ्लावर्स। एंड लीव्स में क्या हो गया, कैबेज। तो क्लियर है, जो फूड आइटम्स हैं वो किससे या तो मिलेंगे, या तो प्लांट से मिलेंगे या तो एनिमल्स। तो प्लांट से किस किस पार्ट से मिल सकते हैं, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर एंड लीव्स। क्लियर। नेक्स्ट, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। Food obtained from animals. फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल्स से एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मिल्क है। मिल्क हमको किससे मिलता है, काऊ से मिलता है, बफेलो और गोट से। तो मिल्क कहाँ से मिलेगा, इसके सोर्स क्या है, एनिमल्स है। एग्स, मीट। एग्स किससे मिलेगा, हेन से मिलेगा। तो एग्स भी किससे हो गया, इसके सोर्स क्या है, एनिमल से। मीट भी किससे मिलता है, एनिमल से। फिश, ये भी एनिमल से। क्लियर। तो मिल्क, एग्स, मीट, फिश, ये सब किससे ऑब्टेन्ड होते हैं, एनिमल से। क्लियर। अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अब इसी में हम पढ़ेंगे हर्बीवोरस, herbivores, carnivores and omnivores. क्लियर। हर्बीवोर्स का मतलब द एनिमल विच ईट plant and plant product। द एनिमल विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे एनिमल जो क्या खाते हो, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, काऊ, डियर, बफेलो। क्लियर। एग्जाम्पल क्या हो गया, काऊ, डियर एंड बफेलो। तो हर्बीवोर्स का क्या मतलब है, द एनिमल विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट से या प्लांट प्रोडक्ट खाते हो उसको आप क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। तो काऊ हो गए, डियर हो गए एंड बफेलोस। कार्निवोरस में द एनिमल विच ईट meat or other animal is called carnivores. Example, कार्निवोरस का क्या मतलब है, द एनिमल विच ईट मीट और अदर्स एनिमल्स इज कॉल्ड द कार्निवोरस। ऐसे एनिमल जो क्या खाते हो, मीट खाते हो या अदर एनिमल्स को खाते हो, उसको आप क्या बोलेंगे, कार्निवोरस। तो एग्जांपल, टाइगर, लायन, ये सब क्या है, कार्निवोरस। ओमनिवोरस का क्या मतलब है, ओमनिवोरस का मतलब है द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड मीट इज कॉल्ड द ओमनिवोरस। The animal
which eat both plant and meat is called omnivorous. Example: dog, human, etc. ओमनीवोरस का क्या मतलब है? द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड मीट। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट को भी खाते हो और किसको खाते हो? मीट को भी खाते हो, इज कॉल्ड द ओमनीवोरस। तो एग्जांपल क्या है? डॉग। डॉग क्या करता है? प्लांट्स का भी चपाती भी खाता है और क्या करता है? मीट को भी खाता है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन मतलब हम किसको खाते हैं? प्लांट को भी, राइस को भी खाते हैं एंड मीट को भी खाते हैं। तो इस तरह हमने इसको क्लासीफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग। तो हर्बीवोरस का क्या मतलब है? द एनिमल विच ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे एनिमल जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। तो इससे एग्जांपल क्या हो गया? काऊ है, डियर है एंड बुफेलो है। कार्निवोरस का क्या मतलब है? द एनिमल विच ईट अदर एनिमल इज कॉल्ड द कार्निवोरस। ऐसे एनिमल जो किसी मीट को खाते हो या तो दूसरे एनिमल को खाते हो उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। एग्जांपल टाइगर एंड लॉयन। ओमनीवोरस का क्या मतलब है? द एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड मीट इज कॉल्ड द ओमनीवोरस। एग्जांपल क्या है? डॉग है, ह्यूमन है एंड etc। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में हम ये बताएंगे कीवर्ड्स एंड एक्सरसाइज। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।